जय सिया राम मित्रों। काफ़ी दर्शकों की कई दिनों से ये मांग चल रही है कि कॉपर पर वीडियो बनाया जाए। कॉपर का भविष्य फरवरी माह में कैसा है, इसके विषय में ज्योतिषीय आधार पर, मेदिनी ज्योतिष के नियमों के आधार पर और ब्रह्मांड में गोचर कर रहे ग्रहों के आधार पर कॉपर यानी तांबे का भविष्य बताया जाए। फरवरी के महीने में ग्रह ऐसा योग बना रहे हैं जो धातु विनाश किंतु धन वर्षा योग बना रहे हैं। फरवरी के महीने बाइंग और सेलिंग विंडो फरवरी के महीने में कब खुलने वाली है? क्या 24 फरवरी 2026 को कॉपर मार्केट में सोने और चांदी की तरह महाभूकंप आएगा, तांबा टूटेगा या उड़ेगा? तो इस आधार पर आज का ये वीडियो तैयार किया है कि फरवरी 2026 का महीना कोई साधारण महीना नहीं है। ये वो समय है जब पंचग्रह यानी शनि, केतु, वक्री, गुरु और उच्च का मंगल मिलकर के वैश्विक औद्योगिक धातुओं खास करके तांबा यानी कॉपर पर गहरा प्रभाव डालने वाले हैं। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार कॉपर सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि यह मंगल प्लस सूर्य ग्रह और औद्योगिक ऊर्जा का प्रतिनिधि मेटल माना जाता है। इसीलिए इस महीने जो ग्रहों का योग बन रहा है, मंगल उच्च है, सूर्य का राशि परिवर्तन कुंभ में होने वाला है, बुध वक्री होने जा रहा है, गुरु भी पहले से ही वक्री चल रहा है और 5 ग्रह एक जगह एकत्र होने वाले हैं। शनि की दृष्टि भी है और केतु से होने वाली पीड़ा भी है। ये सब मिलकर के एक प्राइस मैनिपुलेशन यानी सडन क्रैश या ट्रैप रैली या फॉल्स ब्रेकआउट जैसे हालात फरवरी के महीने में कॉपर में बनाने वाले हैं। इसीलिए फरवरी 2026 सिर्फ ट्रेड नहीं है, कॉपर के लिए युद्ध भूमि तैयार की जा रही है। पहले ये समझिए कि कॉपर पर ये ग्रह कैसे असर डालने वाले हैं। मंगल जो ग्रह है, जो उच्च का है, वह धातु खनन उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर का सिग्निफिकेटर है। सूर्य ग्लोबल अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सेक्टर का सिग्निफिकेटर है। बुध जबकि ट्रेडिंग कमोडिटी मार्केट के मूवमेंट को ट्रैक करता है या लीड करता है। शनि मंदी और औद्योगिक मंदगति को बताता है, जबकि केतु अचानक से गिरावट तकनीकी ब्रेकडाउन को बताता है। इतना ही नहीं, वक्री गति से चल रहा बृहस्पति भ्रमित तेजी और फंसा हुआ पैसा बताने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए फरवरी योग में के महीने में इन ग्रहों के द्वारा कौन सा योग बन रहा है। पहले नंबर पर आता है मंगल, जो उच्च का है, मकर राशि में है और 24 फरवरी तक रहेगा। मंगल कॉपर का प्राकृतिक कारक ग्रह है। उच्च का मंगल अचानक से तेज रैली कॉपर में देता है, सप्लाई शॉक करता है और औद्योगिक डिमांड का भ्रम पैदा करता है। लेकिन मंगल शनि व केतु से प्रभावित फरवरी के महीने में कॉपर की रैली टिकाऊ नहीं रहेगी। मतलब शार्प अप होगा तो ब्रूटल फॉल पैटर्न भी बनेगा। नंबर 2 पर आता है सूर्य शुक्र प्लस बुध, जो केतु से पीड़ित रहने वाले हैं। केतु देता है फॉल्स ब्रेकआउट, टेक्निकल ब्रेकडाउन और अचानक से 5 से 8% की गिरावट। यानी कॉपर ईटीएफ इन्वेस्टर के लिए सबसे खतरनाक पोजीशन बना रहा है। मीन राशि का शनि और पंच ग्रह द्विर्द्वादश योग 24 फरवरी को बन रहा है, जो काल पुरुष की कुंडली में 5 ग्रहों से द्विर्द्वादश योग बना रहा है, जिसके कारण औद्योगिक अस्थिरता बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी। मेटल सेक्टर में प्रेशर क्रिएट होगा। 24 फरवरी को चंद्रमा उच्च का रहेगा लेकिन पीड़ित रहेगा। ऊपर से तेजी दिखेगी लेकिन भीतर से गिरावट की तैयारी कॉपर कर रहा है। ये बुल ट्रैप डे रहने वाला है 24 फरवरी का, इसलिए 24 फरवरी के दिन
बहुत ही सावधानी के साथ कॉपर में ट्रेड करें, तभी लाभ कमाया जा सकता है। कॉपर में बाइंग एंड सेलिंग विंडो कब बन रही है? 6 फरवरी से 9 फरवरी के बीच बाइंग विंडो है, शॉर्ट टर्म बाउंस बनने वाला है। तो 6 से 9 फरवरी के बीच में बाइंग करने का अवसर मिलेगा। बुध क्योंकि 5 फरवरी को उदय होगा, तो यानी ट्रेडिंग सक्रिय हो जाएगी। शुक्र कुंभ राशि में रहेगा, जो औद्योगिक की भावना को मजबूत करता है। मंगल भी उच्च का रहेगा, जो धातु सेक्टर में जबरदस्त जोश भरने का काम करने वाला है। तो जिसके कारण बुध, शुक्र और मंगल के कारण क्या होगा? कॉपर में टेक्निकल रीबाउंड होगा। ईटीएफ में अचानक खरीदारी बढ़ेगी। शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। 6 से 9 में बाइंग विंडो है। रणनीति क्या होनी चाहिए? फिजिकल कॉपर की आंशिक खरीद होनी चाहिए। ईटीएफ में एसआईपी स्टाइल में एंट्री करना इस समयावधि में, यानी 6 से 9 फरवरी के बीच में करना निश्चित लाभदायक रहेगा। लॉन्ग टर्म तो नहीं, लेकिन स्विंग में कॉपर में निश्चित ही फरवरी में फायदा हो सकता है। सेलिंग विंडो कब बनेगी? 10 से 13 फरवरी के बीच में प्रॉफिट बुकिंग करना लाभदायक रहेगा। सूर्य राशि परिवर्तन से पहले मार्केट अनस्टेबल हो जाता है। केतु पीड़ा सक्रिय हो जाएगी। बुध का कंबस्ट प्रभाव आएगा। रैली थम सकती है। इसीलिए 10 से 13 फरवरी के बीच में सेलिंग विंडो बन रही है। तो 6 से 9 फरवरी के बीच जो बाइंग हुई है, उसमें स्विंग में जितना भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वो कर सकते हैं। क्या होगा 13 फरवरी के 10 से 12 फरवरी के बीच? तेज गिरावट होगी, इंट्राडे क्रैश होगा, फॉल्स सपोर्ट टूट सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एग्जिट जोन है, यानी कि स्विंग से जो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वो कर लिया जाए। दूसरी बाइंग जो विंडो बनेगी वो डेंजरस बट पावरफुल होगी। वो बनेगी 15 से 18 फरवरी, यानी कि 6 से 9 फरवरी के बीच जो बाइंग करेंगे, उसकी प्रॉफिट बुकिंग 10 से 13 फरवरी तक कर ली जाए। और दूसरी बाइंग विंडो बनेगी 15 से 18 फरवरी के बीच में, जिसमें यह विंडो रिस्की है, लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत बड़ा है। तो 15 से 18 में बाइंग करके बड़ा लाभ इससे स्विंग का कमाया जा सकता है। पोटेंशियल प्रॉफिट का बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है 15 से 18 फरवरी के बीच में, क्योंकि सूर्य कुंभ राशि में रहेगा। औद्योगिक सेक्टर फोकस में रहेंगे। मंगल अपने उच्च के पीक पर रहेगा। ग्लोबल मेटल सेंटीमेंट बाउंस होगा। तो इसी प्रकार से कॉपर में तेज उछाल होगा। ईटीएफ इनफ्लो बढ़ेगा और कमोडिटी हेडलाइंस बुलिश रहेंगी। पर ध्यान रखें, ये लास्ट रैली बिफोर स्टॉर्म है। 15 से 18 के बीच की रैली तूफान से आने पहले की शांति है। मेगा सेलिंग विंडो कब बनेगी? 20 फरवरी से 24 फरवरी के बीच। पीक डेंजर रहेगा 24 फरवरी को। इस समय बुध वक्री होने की तैयारी में, पंचग्रह तनाव देंगे, चंद्रमा पीड़ित रहेगा। मंगल राशि परिवर्तन के बीच शनि का द्वादश योग सक्रिय होने से 24 फरवरी को डेंजर जोन बन रही है। मार्केट का भविष्य बिग क्रैश कैंडल बन सकती है। स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है। ईटीएफ हैवी आउटफ्लो करेगा और कॉपर में 7 से 12% का करेक्शन आना संभव है। लॉन्ग होल्डर्स को एग्जिट कर जाना चाहिए। इसमें फ्रेश बाई स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए। बाइंग विंडो तीसरी 27 से 29 फरवरी के बीच में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। 27 से 28 फरवरी के बीच में। तो कुल मिलाकर क्रैश के बाद जो 24 तारीख को आएगा, उसके बाद 27 से 28 फरवरी के बीच में पैनिक सेलिंग खत्म हो जाएगी। प्राइस डॉक्यूमेंट डिस्काउंट जोन में आ जाएंगे। स्मार्ट मनी एंट्री का योग बन रहा है 27-28 फरवरी को। फिजिकल कॉपर इन्वेस्टर के लिए ये एक्यूमुलेशन जोन बन रही है।
इन ETF इन्वेस्टर्स के लिए लंप सम नहीं, स्टैगर्ड एंट्री का योग बन रहा है। फरवरी में कॉपर मार्केट का पैटर्न क्या रहेगा, अब हम आपको सारांशतः बताते हैं। 6 से 9 फरवरी को बाउंस होगा, 10 से 13 फरवरी तक गिरावट होगी, 15 से 18 फरवरी के बीच में फाइनल रैली आएगी, 20 से 26 फरवरी के बीच में क्रैश जोन है और 27 से 28 फरवरी के बीच में स्मार्ट बाइंग का पैटर्न बन रहा है। फिजिकल वर्सेस ETF स्ट्रेटेजी किस प्रकार की बन रही है फरवरी में? फिजिकल कॉपर 6 से 9 फरवरी और 27 से 28 फरवरी के बीच में खरीदारी करना लाभदायक होने के प्रबल योग हैं। कॉपर ETF में 6 से 9 फरवरी स्विंग के लिए और 20 से 26 फरवरी एग्जिट के लिए है। ट्रेडर्स के लिए 24 फरवरी से पहले पोजीशन कम करें और लॉन्ग टर्म के लिए क्रैश के बाद ही एंट्री करें, लाभ होगा। 24 फरवरी क्यों महत्वपूर्ण है या डेंजर दिवस क्यों कहलाता है? क्योंकि उस दिन चंद्रमा पीड़ित है, पंचग्रह का तनाव है, शनि की दृष्टि है, मंगल परिवर्तन से पहले बुध वक्री जोन में आ जाएगा। ये ग्लोबल कमोडिटी शॉक डे बन जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 6 दिन कॉपर खरीदने का असली मौका है। 24 फरवरी से को तांबे के बाजार का काला दिन कहा जा सकता है। मंगल उच्च लेकिन शनि रोक रहा है, उसके हाथ पैर बांध रखे हैं। असली खेल को आप ये समझिए। तो 24 फरवरी डेंजर जोन बन रहा है। तो फरवरी 2026 फेक रैली, सडन क्रैश, स्मार्ट मनी एंट्री का योग। हमने पूरा समय बताया आपको, कब कब एंट्री, कब कब क्रैश और कब कब फेक रैली आएगी। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए तो फरवरी में पहले ही बाइंग हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 27-28 फरवरी की बाइंग श्रेष्ठ रहने वाली है। तो जो अंधाधुंध खरीदारी करेंगे कॉपर में, वो निश्चित ही फंसेंगे। जो तारीख देखकर चलेंगे वे निश्चित ही प्रॉफिट बुक करेंगे। कॉपर इस महीने आपको डराएगा भी और कमवाएगा भी, कमाई भी कराएगा कॉपर। ये कॉपर की नेचर फरवरी के महीने में बन रही है। तो मित्रों, यह था कॉपर के विषय में, किस डेट को बाइंग करें, किस डेट को सेल करें और किस डेट को प्रॉफिट बुकिंग करें। लॉन्ग टर्म वाले किस समय खरीदारी करें और शॉर्ट टर्म वाले किस समय खरीदारी करें और सेल करें। तो उम्मीद है वीडियो से आपको दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, जिसमें किसी अन्य मेटल के विषय में विस्तार से या ग्रह गोचर के अनुसार नया वीडियो में आपको एक नई जानकारी शेयर मार्केट पर होने वाले प्रभाव के विषय में बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।